नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं। जो स्टूडेंट 40 में से 35 प्लस लाना चाहते हैं, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं, सभी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक, तो हम लोग समझेंगे कितना कितना क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1 से टोटल 80 नंबर तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जिसमें से आप लोगों को किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। आपके द्वारा चुने गए सही विकल्प ओमार शीट पर चिन्हित करें। ठीक है, इसमें 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसे आप लोगों को 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? तो उसकी छाया जो है ऑप्शन नंबर बी, वृत्ताकार बनती है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये आपका जाके काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक एक क्वेश्चन का हम लोग डेरिवेशन अच्छा से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। ठीक है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P बराबर 1/f लिखे हैं, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/P। ठीक है, तो F बराबर यहाँ पर देखिए 1/P का वैल्यू कितना दिया है, कितना डायप्टर? 1 डायप्टर। ठीक है, तो ये नीचे में हम लोग क्या किए, यहाँ पे 1 बैठाए हैं, तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो F बराबर कितना हो गया? 1, 1 मीटर हो गया। ठीक है, तो F बराबर 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 6 नंबर क्वेश्चन कहा है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, तो कितना होता है? 10⁻10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है, तो कौन सा लेंस होता है उसमें? उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है पानी का सबसे कम होता है। आप लोग सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आप लोगों को हम 40 में से लगभग 35 प्लस दिलाने का कोशिश करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच का अपवर्तनांक दिया आपका n बराबर 1.5, तो प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग जो है क्लास 10th में इसको पढ़े हैं कि अपवर्तनांक n बराबर होता है c/v। ठीक है, तो c क्या होता है मेरा? निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो n पर n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे n बराबर 1.5, तो 1.5 बराबर c/v हो गया। ठीक है, तो 1.5 का मतलब होता है मेरा 1.5, और 1.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3/2 में लिख सकते हैं। ठीक है, 3 रुपया को अगर 2 जगह बांटेंगे हम लोग तो 1.5 रुपया करके होगा, तो 3/2 में लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया c/v। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, कोना कोनी गुना, तो यहाँ कितना हो गया? 3v बराबर 2c। तो v बराबर क्या हो जाएगा? 2c/3, इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, फिर से इसको हम बता देंगे। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, यदि जल एवं कांच का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक
4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष का अपवर्तनांक कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है 9/8 इसका सही आंसर है। 11 नंबर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो इसका सही आंसर जो है वो आइरिस होगा। ऑप्शन नंबर बी परितारिका उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि रेटिना प्रकाश को प्रवर्तित करता है, तो किसमें करता है वो? विद्युत सिग्नल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग हो जाती है, तो कितनी होती है वो? 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो विद्युत धारा के लिए पूछा है तो क्या हो जाएगा इसका? एम्पियर। अगला जो है इसको याद रखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है ओम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। 15 नंबर क्वेश्चन, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है R/N होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कि 1 HP मतलब हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 746 वाट के बराबर होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कि दिक् सूचक की सुई होती है, ठीक है, तो छड़ चुंबक जो होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए हम धमाकेदार वीडियो लेके आते रहेंगे, तो जितना आप लोग प्यार दीजिएगा, एक सब्सक्राइब करने में आपको बस 1 सेकंड का टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी कीजिए। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग होता है, तो कैसा होता है वह? लाल कलर का होता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन जो है, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं होती है तो कहाँ होती है? बंद वक्र में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एसी मोटर की कुंडी के दोनों सिरों पर होती है? तो वह जो है आपका कंप्लीट रिंग जो होती है, पूर्ण वलय। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, चुंबक के भीतर चुंबक के क्षेत्र रेखाएं की दिशा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक। आप लोगों को टोटल हम 80 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। बोर्ड एग्जाम में बस आपको 40 क्वेश्चन बनाना है, किन्हीं 40 जो आपको अच्छा लगे बना दीजिएगा। आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको टोटल 40 में से 40 क्वेश्चन हम आपको एग्जाम में फंसा देंगे। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, वो कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि लाल रंग से अधिक तरंगदैर्ध्य वाली किरणों को कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है अवरक्त किरण कहलाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के विलुप्त नहीं हुए? तो नाभिक की ऊर्जा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी। जो भी बच्चे मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे, 3 सेट हम क्वेश्चन लाएंगे, उसमें से आपका 40 क्वेश्चन 100% आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, फिर इसको याद भी कीजिएगा। आप लोग 1 महीना लगभग आप लोगों का एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो पूरी से पूरी तरह आप लोग इसको मेहनत कीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है तो जीवाश्म ईंधन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोलर सेल बना होता है, ठीक है, सोलर सेल जो है वो सिलिकॉन का बना होता है। जो हम लोग मोबाइल में सिम लगाते हैं, चिप लगाते हैं, वह भी आपका जाके सिलिकॉन का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन धोबिया सोडा का अणुसूत्र है, मतलब धावन सोडा का कौन सा फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो आप लोग जो है एक जिप्सम का याद कर लीजिएगा CuSO4 इंटू हाफ H2O। एक आपका विरंजक चूर्ण का याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया हम लोग किसको बोलते हैं, सबसे पहले इसको जानना है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल प्रोडक्ट का निर्माण करता है जिसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर जो है ये बी नंबर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ठीक है, तो श्वसन जो है ऑक्सीकरण की क्रिया है, दहन भी जो है ऑक्सीकरण की क्रिया है, भोजन का पचना भी जो है ऑक्सीकरण की क्रिया है, इसलिए इसका सही आंसर जो है बी नंबर होगा अवक्षेपण। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ठीक है, तो अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर उष्माक्षेपी होता है। 32 नंबर क्वेश्चन, वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधी का मतलब होता है कि वह चीज़ खराब ना हो, तो उसके लिए क्या मिलाते हैं हम लोग, एंटीऑक्सीडेंट जो है प्रति उपचायक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पिछला भी क्वेश्चन में बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का कौन सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी CaOCl2। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, तो HCl जो होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप लोग धैर्य बना के रखिए, टोटल 80 क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे इसमें से। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NaHSO4 वो कैसा होता है, उदासीन होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। तो ये जो है आपका अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है। ठीक है, तो आपका बाईं ओर केंद्रित होती है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल यहाँ पर देखिए लगभग हम बना देते हैं एक तो, इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये जो एस ब्लॉक है ये पूरी तरह आपका धातु है। ठीक है, और ये जो आपका डी ब्लॉक है ये भी आपका पूरी तरह धातु है। पी ब्लॉक में जो है इस तरह करके कुछ गया है यहाँ पर, ये इधर पूरी तरह धातु है। ठीक है, तो धातु किधर है, तो आपका ये जाके बाईं तरफ इधर पूरा धातु है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह कौन सा गुण यूज करता है, ये ऑप्शन नंबर सी सोनोरस। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा की परमाणु संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो 26 होती है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 1 से लेकर 30 तक का जो है परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, कौन कौन सा तत्व होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको एक दो यहाँ से मिल जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा झिरकोनियम धातुओं को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको, सामरिक धातु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 24 कैरेट का होता है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n+2
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको एल्केन का जगह में आपको एल्किन भी दे दे। फॉर्मूला देखिएगा यहाँ पे, एल्केन ALKANE, ANE है तो +2 होगा। अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि एल्किन का क्या होगा, ALKENE, ठीक है, एल्किन ENE है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए CnH2n उसका सही आंसर होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ देता आपको एल्काइन का, ALKYNE, ठीक है, YNE पूछता तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका वहाँ पे आंसर होता CnH2n-2। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया आपको कि एल्केन का क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, CnH2n+2। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग में यूज किया जाता है, तो इथाइन का उपयोग करते हैं, जिसका दूसरा नाम जो है आपका एसिटिलीन, इसको नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग साबुन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिरका में निम्नलिखित कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में जो आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, इसको हम लोग इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका, फार्मूला इसका होता है आपका CH3COOH। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, घबराइएगा नहीं, लेकिन टोटल 80 क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करा देंगे। अगला 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CH3OC2H5 का जो है आईयूपीएक नाम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए सही आंसर है आपका मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उसने बांटा था। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो क्या होते हैं, वह क्षार धातु होते हैं, अल्कली मेटल। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही फार्मूला क्या होता है ओजोन का, O3। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है 3। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी अक्रिय गैस, जिसको हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं। ये जो आपका ग्रुप नंबर 18 होता है। 50 नंबर देखिए क्वेश्चन, फ्लोरीन का परमाणु संख्या पूछा है, इसलिए आप लोगों को बोलते हैं 1 से लेकर 30 तक आप याद कर लीजिएगा। तो फ्लोरीन का जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 9। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वन संप्रदा का एक उदाहरण है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है, लकड़ी। ठीक है, ये लकड़ी। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो सही आंसर जो है इसका डी नंबर CO2 गैस जो है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वृक्षों को काटने से क्या करना है, उसको रोकना है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला तथा पेट्रोल है, तो कैसा हुआ, जीवाश्म ईंधन है, जिसको हम लोग जमीन के नीचे से खोद के निकालते हैं। ठीक, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा है, ये गैर पारंपरिक स्रोत में से आता है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज का फॉर्मूला जानना होता है, तो होता है इसका 6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन कह रहा है
कि कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं। तो ऑक्सीजन देखिए कितना है आप मेरा 6 है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जठर रस की अम्लता किसके कारण होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हम लोगों का पेट में मिलता है, इसका फॉर्मूला जो है आपका HCl होता है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन है कि मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है कोशिका के बाहर। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मछली का श्वासानंग होते हैं, मछली जो है कहाँ से सांस लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है गिल्स से लेता है। ठीक है, तो हम लोग जो है मानव किससे लेते हैं, फेफड़ा से लेते हैं। ठीक है, और मेढक जो है ये त्वचा से लेता है। तेलचट्टा जो है वो ट्रेकिया से लेता है। क्या 61 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर है 2 का होता है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। ऑक्सीजन को जो है हमारे पूरे शरीर में कौन ढोके ले जाता है। तो इसका सही आंसर जो है RBC जो है ये ढोके ले जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरीसृप के हृदय में होते हैं। ठीक है, सरीसृप का मतलब हो गया सांप। ठीक है, तो इसके हृदय में जो है क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है सी 2 आलिंद और 1 निकाय होते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका मक्खी, मक्खी को अगर हम लोग उसको मारेंगे तो उसका जो ब्लड जो है वो रेड कलर का नहीं होता है। ठीक है, जिसका हीमोग्लोबिन होगा वो रेड कलर का तो मानव में भी मिलता है, पक्षी में भी मिलता है, लेकिन मक्खी में रेड कलर का नहीं होता है। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, रक्तचाप का मतलब होता है BP। ठीक है, तो मानव शरीर में जो है वह रक्तचाप जो है आपका 120/80 होता है BP। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है छाल में होता है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुर्दा में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो कहाँ होता है, मूत्राशय में जो है वह संग्रहित होता है, इसके बाद हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यकृत में उसको बदला जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरुरज्जु निकलता है, तो कहाँ से निकलता है, वो मेडुला से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जिन भी बच्चों को 40 से 40 क्वेश्चन सही करना है वो वीडियो के साथ बने रहिए। 3-4 वीडियो आपके लिए हम लेके आएंगे जो आपको 40 में से 40 हम दिलाएंगे। ठीक है, 100% श्योर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर हम लोग, किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल एवं फूल उगाए जाते हैं। तो जिब्रेलिन जो है इससे हम लोग बड़े आकार की फल को उगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, तो एड्रेनालिन जो है ये आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन जो है द्विखंडन द्वारा जनन होता है, तो किसका द्विखंडन का होता है। तो अमीबा का होता है, इसका सही आंसर है। और ऑप्शन नंबर जो बी ये भी आपका सही आंसर, तो बी और सी दोनों सही आंसर है। इसका सही आंसर जो है डी नंबर होगा, जिसमें बी और सी
दोनों लिखा हुआ है। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, उभयलिंगी जंतु हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है। ठीक है, तो मेल और फीमेल जनानंग दोनों होते हैं। तो कीचुआ, ठीक है, कीचुआ जो ऐसा है इसमें मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है। तो आप लोग इसमें पुष्प में भी याद रखिएगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है। अड़हुल जो है उसमें मेल और फीमेल दोनों होता है। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम से ये होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 75 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर रहते हैं। ठीक है, डेंगू जो हो रहा है वो कहाँ रहते हैं मच्छर, तो वह जो है साफ जल में रहते हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 76 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, समवृत्ति अंग होते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मेंडलीव ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक है, इसका सही आंसर जो है 7 वाला किए थे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मेंडलीव जो है इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि कौन सा पौधा लिया था, मटर का पौधा लिया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, होमोसेपियंस। ठीक है, 79 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुषों में कौन सा पाया जाता है, एक्स वाई। अगर पूछा जाए कि स्त्री में क्या पाया जाता है तो एक्स एक्स। ठीक है, तो टोटल क्रोमोसोम की संख्या मानव में कितनी होती है, तो वह 46 होती है। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो का जो है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये 5 जून होता है। ठीक है, आप लोगों के लिए हम फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बाद में लेकर आएंगे। आप लोगों का 1 महीना लगभग एग्ज़ाम बचा हुआ है, काफ़ी मेहनत कीजिए आप लोग, और हम उम्मीद करते हैं आप लोग सभी फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाएं। ठीक है, तो वीडियो को आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।